नंदगांव में कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे। सुंदर कुटिया बनाई, बगीचा बनाया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं सुनी हो। नित्य नंदगांव में रहते थे और उन्होंने कथा में सुना कि महाभारत के प्रसंग में ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक यदि व्यक्ति 365 दिन हर वर्ष लगभग 12 वर्षों तक बेनागा यदि किसी एक नियम का पालन करे तो उस नियम से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो जो चाहेगा उसको मिल जाएगा 12 वर्षों बाद। बस याद रहे कि 12 वर्षों में एक दिन भी वो नियम का नागा नहीं होना चाहिए। कृष्णदास जी ने नियम धारण कर लिया, बोले रोज माला बना के पहनाऊंगा ठाकुर जी को, और मेरी एक ही अभिलाषा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊं इनको, और 13वें वर्ष का जब पहला दिन आवे तो ये पहनने आवे माला मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। मुझे यही फल चाहिए। कृष्णदास जी रोज अपनी कुटिया से पैदल जाते, नंदगांव ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते और नंद भवन में तो कृष्णदास बाबा रोज जाते थे नंदगांव, और नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाते थे और कहते, लाला मेरी बस एक ही अभिलाषा, मैं 12 वर्ष तक यही नियम को पालन करूंगा, ना नाम जप करूंगा, ना साधन करूंगा, ना संध्या करूंगा, ना वंदन करूंगा, केवल एक नियम, क्या? बगीचा में पुष्प उगाऊंगा, पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा तो को पहनाऊंगा, और 12 वर्ष बाद बस मुझको एक ही फल तोते चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नहीं आऊंगा, तू मेरी कुटिया पे आवेगो माला पहनवे। सुनने में बहुत आसान लगता है, 12 साल एक नियम का पालन, और उसमें भी नामापराध में कहते हैं कि आज जो नियम किया कल उस नियम में आज से ज्यादा उत्सुकता यदि नहीं हुई तो वो नियम खंडित माना जाएगा। इसलिए भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ज्यादा नियम फियम पाले ही ना है जीवन में, क्योंकि नियम से रहने लग जाओगे तो नियम में तो बड़े नियम का ये रूप है कि आज आप मान लीजिए कि आपने आज 11 माला की नाम जप की, और कल अगर आपने 12 माला नहीं की तो आज की 11 माला खंडित हो जाएंगी। नियम में तो वृद्धि होनी चाहिए। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते, माला पहनाते, और ठाकुर जी कान में कहते, 5 साल है गए, 5.5 वर्ष है गए, अब तो लाला 8 वर्ष है गए, 9 वर्ष है गए, 10 वर्ष है गए। इस बीच में कितने बीमार कृष्णदास बाबा पड़े, कितनी बार उनके पैरों में छाले पड़े, धूप होती, ताप होता, बारिश होती, कितनी विपत्तियां आती, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा को छोड़ते नहीं, ठाकुर जी की सेवा को विश्राम नहीं देते। 12वां वर्ष आ गया, अब तो लाला 6 ही महीना रह गए, अब तो 2 ही महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गए, अब तो 10 ही दिन रह गए, अब तो 5 ही दिन रह गए, अब तो 3 ही दिन रह गए। और जिस दिन अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, उस दिन रोते हुए कृष्णदास बाबा जा रहे हैं, जिस गली से जाते उस गली को प्रणाम करने, बोले आज मैं अंतिम बार आ रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। नंद भवन की दहली को प्रणाम कर रहे हैं, नंद भवन के प्रत्येक खंभ को प्रणाम कर रहे हैं, और भीतर जाके नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी सबको प्रणाम कियो, और लाला के गले में माला पधरा करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूरी है गई लाला, अब मैं जा रहा हूं, 56 भोग बनाऊंगो, रबड़ी बनाऊंगो, अधोटे दूध की बासुंदी बनाऊंगो, पूरी बनाऊंगो, आलू की सब्जी बनाऊंगो, जलेबी बनाऊंगो, और सुंदर माला बनाऊंगो, क्योंकि कल लाला मेरे घर आवेगो। 56 भोग बनाऊंगा लाला, और माला तैयार रखूंगा, बस आए जाइयो। कह करके चले गए। भावुक हो गए कृष्णदास बाबा। लौट करके अपनी कुटिया पर आए, खूब सुंदर रज रज के 56 भोग बनाए हैं, अपने 12 साल की सेवा की स्मृति महोत्सव मना रहे हैं, आनंद में नाचते नाचते, कभी खीर बना रहे हैं, कभी कल तो मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। दूसरे दिन प्रारंभ हुआ,
सुबह से ही मंगला से ही बाबा ने 56 भोग बना करके सुंदर पत्तल लगा करके ऊपर पुष्पादि बिछा करके तैयारी कर रखी है, और उसी रास्ते में उसी गैल में बैठे हैं, जिस गैल माने रास्ता जहां से ठाकुर जी को आना है। सुबह से मंगला से श्रृंगार तक की स्थिति आ गई। आज के अनुभव से बताएं तो 9 बज गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। मतलब आज के 12 साढ़े 12 बज गए, नहीं आए। कृष्णदास बाबा कह रहे हैं अभी राजभोग आरोगों को अब आमेंगे, अब गैया चरावे निकलेंगे, अब आमेंगे। आज के समय के अनुसार 4 बज गए शाम के, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बोले गैया चरा के लौटेंगे, अब आमेंगे। शाम के 6 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। गौधूली बेला निकल गई, ठाकुर जी की आरती होने लगी मंदिर में। बोले है सके लाला रात को भोजन करके और सब नंद बाबा आदि सब सो जाएंगे, तब आवेंगे। मंदिर के शयन हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी आए ही नहीं। और जब ठाकुर जी नहीं आए, 13वें वर्ष का पहला दिन निकल रहा है, विश्राम होने वाला है, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। कृष्णदास बाबा बोले गलती मेरी है। अरे इतनी कथान में सुनी मैंने कि ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो वचन को पक्को नहीं है, फिर भी आके भरोसे बैठो रहे हो। मैं आश लगाए बैठो रहे हो कि आवेगो आवेगो। अरे या की आश लगाए बैठी रही यशोदा मैया, या की आश लगाए बैठी रही सब ब्रज की गोपी, परसों की कह के गए हो, आए हो नहीं लौट करके। और मैं जानते भय भी कि ये विश्वास को पात्र नहीं है, या के काज प्रतीक्षा कर रहा हूं। सारे 56 भोग बाहर निकाल लिए, पोटली बना करके रख ली, अपनी पूरी कुटिया तोड़ दी बाबा ने। बोले अब नहीं रहूंगा यहां पे। एक बांस लेकर के आए, ऊपर से सब छप्पर उड़ा दी, दीवारें गेड़ दी, जो बगीचा पूरा बनाया था पुष्पों का, पूरा बगीचा उजाड़ दिया। बोले 12 वर्ष कहीं और चले गए होते, कोई और की कृपा हम पे हो गई होती, पर या छलिया टेढ़ी टांग वारी के चरणन में बैठे रहे विश्वास करके। ये जानते भाई कि विश्वास तोड़े हमेशा, फिर भी बैठे रहे। अब नहीं रहूंगा यहां पे, पर जाऊं कहां? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। 12 वर्षों में नेह इतना हो चुका है ठाकुर जी से, अब जाऊं कहां? मेरा कोई तो है नहीं संसार में। तो नंद गांव से 6 किलोमीटर दूर है बरसाना बस। नंद भवन पे ऊपर खड़े होकर के आप सामने देखोगे, आपको बरसाना दिख जाएगा। दोनों पर्वत आमने सामने, 6 किलोमीटर की दूरी है बस। बाबा ने कही, बोले कि 12 साल नंदगाम में रह लिए, 12 दिन बरसाने में रह के और देख लें, क्या पता तो किशोरी जी कृपा करते हैं। और जैसे ही बरसाने की ओर जान लगे, इतने में ही आगे से असंख्य गायों का झुंड। बाबा बोले भैया इतनी आधी रात है गई, ये कौन की गैया आ रही है इतनी? और गैया चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 1 मिनट है गो, 10 मिनट है गए, 15 मिनट है गए, 20 मिनट, 1 घंटा है गए, गैया खत्म ही नहीं है रही, चलती जा रही है। इतनी गैया? बोले भैया गैया आ रही है कि सुनामी आ रही है? इतनी गैया? इतने में पीछे एक ग्वारिया बढ़िया सुंदर, दोनों छड़ीन पे हाथ टांगे, मचल तो भयो आ रो है। बाबा ने कही, ओ भैया ग्वारिया ने सुनियो। हाँ बाबा कहा बात है? कौन की गैया है भैया ये? वो ये तो नंद भवन की गैया है। बोले इतनी रात? बोले पूरे दिन चरे ना, रात में ही लौट। 9 लाख है गैया। बोले अच्छा, कब तक निकलेंगी गैलते? बोले अभी तो बाबा 2-4 घंटा लग जाएंगे, बहुत सारी हैं, 9 लाख हैं, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। बाबा बैठ गए। बोले सुबह तो हमने तो कुछ खाया भी नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं। ग्वारिया बोले बाबा ये पोटली में तो सुगंधी सी आ रही है देसी घी की, या खोल ले हो, न तुम पा लो न हमू दे दो। बाबा ने जैसी पोटली खोली, बैठ करके पान लगे। बोले ले तू भी ले ले कछु। तो ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो गोबर लगो बाबा, मैं तो ले ना सकूं, एक काम करो ना तुम अपने हाथ से ही पवाए दो। कृष्णदास बाबा बोलो हम बे नंदगाम को ही होगा तू भी,
यानू 12 साल सेवा कराई और तुम वही कराओगे और तो कछु आवे ना आ इतकुआ। ग्वारिया पास गयो, अब बाबा स्वयं पामे और फिर थोड़ा सा अपने हाथ से वाकू पवा में पाते पाते ग्वारिया के नेत्र सजल है गए। कृष्णदास बाबा बोले भैया तेरे नेत्रन में आंसू काई को आ रहे हैं, कौन को याद करके रो रो का है गो। ग्वारिया बोलो बाबा 12 साल में एक भी दिना बिना माला के मैं नहीं रहे हो, लेकिन आज सवेरे ते शाम है गई मुझको कोई ने माला नहीं पहना है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। माला को नाम सुनते ही बाबा बोले कन्हैया, और ये कहते ही तुरंत ठाकुर जी को त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट है गए और प्रकट होकर के बोले बाबा लाओ प्रसाद तो मैंने पा लियो, अब माला धराए। तो एक बात समझ में आई, ठाकुर जी सीधे सीधे तो कभी काम करते ही नहीं हैं। मतलब 12 वर्ष के नियम की सिद्धि तो हो गई थी, लेकिन घर आकर के आके बैठ जाएं, मिल लें, खा लें, पी लें, ऐसे तो ठाकुर जी हो नहीं सकता। कृष्णदास बोले छलिया मां कुटिया में आने में जोर पड़ रहे हो तुम्हें, मेरी कुटिया टूट गई, मैंने पूरा वो उजाड़ दियो, वहां तो मिलवे नहीं आओ, यहां ये ग्वारिया को रूप धारण करके आयो। बोल बाबा आ तो गयो, देख तेरे 13वें वर्ष के पहले दिन के 24 घंटा पूरे ना भय और मैं आ गयो। बाबा बोले तुम आए क्यों। ठाकुर जी बोले ऐसे ही बस मेरो मन 12 साल की सेवा पूरी है कि मैं आ गया। बोले नहीं ये बात नहीं है। बोले आप इसलिए आए हो क्योंकि मैं किशोरी जी की तरफ निहार रहे हूं, मैं बरसाने की ओर निहार रहा हूं। आज तक नंद भवन की ओर निहारो मैंने, आज तक नंद भवन की ओर दृष्टि रखी तो कभी अनुभव भी नहीं कराया अपना, और बरसाने की तरफ मुख का कियो कि प्रत्यक्ष प्रकट है क्या मेरे सामने। अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा। और ऐसा कह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, स्पर्श तक नहीं किया कृष्णदास बाबा ने, दौड़े सीधे बरसाने की ओर। बाबा पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा नेक रुक जा, अरे नेक रुक जा मेरी। बोले ना अब तो श्री जी के चरणन में जाके बात होएगी, जिनकी तरफ मुख करवे से तुम मिल जाओ उनके चरणन में रहेंगे तो कहा होएगा। और तुरंत कृष्णदास बाबा गए बरसाने में जाके, कौन ने की अरे बाबा तेरा नाम कहा है। बोले पहले कृष्णदास हतो वो तो मर गयो, अब मेरो नाम राधा दास है, अब तो मेरो नाम किशोरी दास है। और बाबा ने अपनो नाम राधा दास रख लियो, वहीं किशोरी जी के शरण में चले गए।